8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। आप सभी को निम्मी मिश्रा और कमल शर्मा का नमस्कार। जुबली झंकार के इस विशेष आयोजन ये शाम मस्तानी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निम्मी जी, ये शाम मस्तानी ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे बुजुर्गों को, हमारे आदरणीय जनों को। जीवन की सांध्य बेला तक पहुंच चुके हमारे इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी में गम और खुशी के कई कई रंग देखे होंगे। हाँ? जिंदगी की खुशनुमा सुबह तपती दोपहरी भी देखी होंगी। बिल्कुल। और आज जब वो उम्र की सांध्य बेला तक पहुंच चुके हैं, इनमें से कई स्वयं को अकेला और उपेक्षित भी महसूस करते हैं। हाँ, कई बार उन्हें लगता है कि एक समय जब तक वो स्वस्थ थे, कमाते थे, उनकी पूछ परख होती थी। आज जब वो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए खूब तप और त्याग करने के बाद थक चुके हैं, आराम करना चाहते हैं, वो भी उन्हें नसीब नहीं। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। और इनमें से कई बुजुर्ग ये भी महसूस करते हैं कि नई पीढ़ी में संवेदनशीलता का अभाव है, नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर गंभीरता नहीं है और रिश्तों में अब वो पहले जैसी गर्माहट और अपनापन नहीं है। लेकिन कमल जी, कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आदमी शरीर से नहीं मन से बूढ़ा होता है। क्या बात है? यदि हम व्यावहारिक होकर सोचें, समय के बदलाव को स्वीकार कर बदलते मूल्यों के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठा लें, तो हमारे लिए जीवन की उदास लगने वाली सांध्य बेला हो जाएगी जीवन की खुशनुमा उमंगों भरी शाम। नशीली धुन पे नाचे खूब गाए, ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए, चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। निमि जी, अपने बुजुर्ग श्रोताओं के मन को टटोलने के साथ साथ इस प्रोग्राम में हम उनकी समस्याओं की भी बातें करेंगे और इस विशेष फोन इन प्रोग्राम में बुजुर्ग श्रोताओं से बातचीत के साथ साथ हम उनकी पसंद के गीत भी सुनवाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हम अपने संग्रहालय से प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों की वार्ताओं के अंश सुनवाएंगे और सुनवाएंगे आकाशवाणी जोधपुर के सौजन्य से प्राप्त एक मर्मस्पर्शी रूपक के अंश। ये शाम मस्तानी। दोस्तों, जुबली झंकार के इस विशेष आयोजन को अपनी उपस्थिति से और भी विशेष बनाने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक श्री रमेश देव और जाने माने शिक्षाविद और लेखिका राजम नटराजन पिल्लई। शुक्रिया। नमस्कार। आप दोनों को नमस्कार निम्मी मिश्रा का। और नमस्कार कमल शर्मा का भी, और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप दोनों का। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं अपने बुजुर्ग श्रोताओं से बातचीत का, उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी। तो हमारे श्रोता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी फोन कॉल सुबह से आनी शुरू हो गई हैं, तो श्रोता लाइन पर हैं। क्यों ना हम सिलसिला शुरू करें उनसे बातचीत का। हेलो हेलो रमेश जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। अच्छा, मैं सीनियर सिटीजन बोल रहा हूँ। एज है मेरी 70 साल की। बहुत खूब। हाँ, तो लेकिन मेरे से कम है। इंदौर से बोल रहा हूँ, प्रिकांगो कॉलोनी, आर.एन. पाटीदार। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरी एक सजेशन है आपको फरमाइए। कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ उनको तुम्हारा जो आजकल की जो जनरेशन गैप है जी, ये लोग अवॉइड करते बहुत। हाँ जी, अक्सर होता है ऐसा। पहली चीज। हाँ। दूसरी चीज, हाँ बुजुर्गों को चाहिए, अगर सुख शांति चाहिए जी। तो उनको भी आम के झाड़ के जैसे जो नमना पड़ेगा और उनके साथ में मिलजुल के चलना पड़ेगा। जी जी जी, ये मेरा सजेशन है। सही सही। अच्छा, एक सजेशन और है जी, फरमाइए। कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाँ
वह जो अपनी जो पुराने जमाने की शैली रहती है हाँ, उसको छोड़ते नहीं है। पुराने जमाने की शैली 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 या मुझे रहने की शैली या जो भी समझ लीजिए सुनिए, आप। मुझे लगा सहेली। अच्छा, एक चीज और है कि जो पुरानों में जो मजा है वो ओल्ड इज गोल्ड। यस सर, वो नए में नहीं है। सच्ची बात है। अच्छा पाटीदार साहब, ऐसा है कि हमारे साथ में हाँ। यहाँ पर रमेश जी तो हैं ही, साथ साथ राजम नटराजम पिल्ले जी भी हैं जो जानी मानी लेखिका हैं। हाँ, और लेखिका जी, वो भी बात कराइए मुझे। जी। कौन बोल रहे? नमस्कार जी नमस्कार, मेरा नाम राजम है। मिसेस राजन। जी जी, राजम राजन पिल्ले। राजम पिल्ले नाम है। हाँ जी, बहुत बड़ी हस्ती है वो। नमस्कार। नमस्ते बहुत-बहुत भाई। नमस्कार आपको, पूरी विविध भारती को। और मैं रिटायर्ड रेलवे का इंजीनियर हूँ। अरे बहुत अच्छा, रेलगाड़ियाँ आजकल इतनी ज्यादा हमारे लिए। आज के लिए जो चली फैशन जी जी, कि एक ट्रैक के ऊपर कम से कम 50 गाड़ियाँ चलाना और ट्रैक की मजबूती देखना ही नहीं। हाँ नहीं, वो बात सही कह रहे हैं आप। मेरा सुनिए एक निवेदन है। सुनिए मेरी बात एक। हाँ। आप तो कहीं इंजीनियर है, हाँ, तो उतरी हुई पटरी को भी आप बराबर सीधा कर सकते नहीं, हैं। हम कर सकते हैं सीधा, हाँ, प्रोवाइडेड हाँ। आजकल की जो तुम्हारी जो जनरेशन गैप है, हाँ। ये जनरेशन गैप उसको मानने को तैयार हो। जनरेशन गैप मानती थोड़ी है। माने न माने, अपना काम हम करते रहे। हम तो हमारा काम करते ही करने का। करते रहते हैं। हम तो रेलवे के। आपने तो कहा ना कि आपको भी मतलब बुजुर्गों को भी शैली बदलनी होगी अपनी जरा। हाँ, तो अब ये तो मैंने पहले कह दिया। ऐसा मैं बीच में जरा बोल रही हूँ। हाँ। जब से ये रेलगाड़ी आई, हाँ। हमारे लोकगीतों में औरतें बेचारी दुखी होके कहने लगी हाँ। कि जो रेलवा है वो हमारी दुश्मन निकल गई, क्योंकि नहीं, हमारे गलत बात सनम है। को वही हमारे गांव से ले गई। नहीं। आपकी रेलगाड़ी की वजह से जितने लोग घर से बाहर निकले हाँ, फिर लौटे नहीं भाई। ऐसा है कि अब ना कार्यक्रम की जो रेलगाड़ी है एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत देर तक अगर रुक जाएगी तो क्या होगा, फिर प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाना जी, है। जी, तो जी। जल्दी से आप बताइए अपनी पसंद का गाना, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? मैं तुम्हारा मेरा दिल अपना प्रीत पराई वाला गाना चाहता हूँ। अच्छा, वाह वाह। कौन सा गाना? हाँ, टाइटल सॉन्ग। अच्छा अच्छा अच्छा। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना। है दर्द ऐसा कि सहना है मुश्किल, दुनिया वालों से कहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। घिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना। दिल को संभाला ना दामन बचाया, फैली जब आग तब होश आया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया।
अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई, दिल अपना। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। ये शाम मस्तानी कार्यक्रम का नाम है हमारा। हेलो रमेश जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जीके उदेशी, ये बोराई वृद्धाश्रम से बोल रहा हूँ। हाँ। एक चीज ये बताइए कि आप वृद्धाश्रम में क्यों रह रहे हैं? हम लोग दोनों हैं, मैं और मेरा मिसेस, और थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम है। अच्छा, घर में कोई नहीं आपकी देखरेख करने वाला? घर पे नहीं है, क्योंकि हमारे सगे वाले सब है, लेकिन सब अपने काम में पड़े रहते हैं ना जी। अच्छा, आप मुझे एक बताइए, हाँ, आप यहाँ खुश हैं? एकदम खुश है, हैप्पी है? 1000% खुश है। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बात या है। मन रखने के लिए बात कह रहे हैं? नहीं, सचमुच है, क्योंकि हमारा घर ही भाईंदर में है। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है, हम दोनों ही है, मैं और मेरा अच्छा मिसेस। अच्छा अच्छा। तो वहाँ घर में कौन रहता? फिर आपका घर भाईंदर में है तो आप दोनों यहाँ पर हैं? हाँ, तो अभी घर बंद रखा है, क्योंकि देखभाल करने वाला भी नहीं है। और अच्छा, यहाँ तो आपके हम उम्र भी बहुत होंगे आपके साथ में, है ना? हाँ, तो उनसे रहते हैं, 50 आदमी रहते हैं हम। अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं या अलग अलग लोग रहते हैं? नहीं, अलग अलग है। आप और आपकी मिसेस सौभाग्यवती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे बताइए हाँ। कि कैसे रहते हैं, यानी एक ही रूम में रहते हैं या एक अपना ये रहता है, या कुछ लेडीज अलग रहती हैं, जेंट्स अलग रहते हैं, कैसा है? नहीं, इधर सब तरीके की सगवड़ है। हाँ। अच्छा। अभी तो हम एक ही कमरे में दोनों साथ में रहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो क्या दिनचर्या होती है आपकी? हाँ जी। दिनचर्या क्या होती है आपकी? सुबह उठने का, नहाने का, धोने का, पेपर पढ़ने का, नाश्ता करने का, दोपहर को खाना खा के सो के शाम को घूमने को जाने का। इसका मतलब ये हुआ कि आराम से हाँ। यू आर जस्ट रिटायरिंग लाइफ कर रहे हो। रिटायरिंग जिंदा। लाइफ। हाँ, बस रिटायर ही समझ लो। बहुत अच्छा है। अच्छा उदेशी जी, हाँ जी। आपकी पत्नी जो है वो, उनको दिन भर ऐसे घर परिवार के बगैर, क्योंकि औरतें जो हैं वो कभी जिंदगी में रिटायर नहीं होती। नहीं, उसका मोबाइल रखा है, उसका रोज फोन आता है सगे वाले का। अच्छा, सगे वाले से बात करती रहती हैं। आपकी मोबाइल पत्नी से में- बात करवाइए ना, राजम जी की। उसका नाम है मालती बेन। अरे मालती बहन से जरा बात करें, उनको कैसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। कि हेलो मालती बहन। हाँ नमस्कार। आपको क्या यहाँ मजा आती है? मजा आती है। બધું શું કરો પછી તમે દિનભર क्या करती हैं आप? हाँ, આકાશવાણી છે, FM છે। અરે બહુ FM પણ તમે સાંભળો તો બહુ મજા. હા, 10 વાગ્યાથી 20 આવે ને એ સાંભળીએ। તો બીજી કઈ પ્રવૃત્તિ? બીજું કઈ નહીં। બીજી કઈ નહીં, પણ એટલું કામ પણ નહીં, પછી ઘરનું કામ પણ નહીં, કચકચ પણ નહીં. ના ના, अच्छा। વેરે સાંભળી છે બસ। मालतीबेन, आप हिंदी तो बोलती होंगी? हाँ, आती है हिंदी। जी जी, कोई एक हिंदी गाना बताएं जो आपका पसंद है, या फिल्म कोई देखती हो बताएं। हिंदी तो गाना सब पुराना पसंद है, नया पसंद है, सब चलेगा, इसलिए आप लगाए। हाँ जी, वाह, हाँ जी। दोनों भी पसंद है आपको, नया और सब पुराना? पसंद है, बजट बजट सब सुनती हूँ। अच्छा, तो गाना बताओ। कौन सा आप भी चलेगा हमको, मेरे को। अच्छा, कौन सा भी चलेगा। ओके। चलिए, आपके लिए ये गाना हम सुनवा रहे हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
से मिला, क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ, जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। हाँ रमेश जी, हम ये बात कर रहे हैं बुजुर्गों से, तो आप क्या समझते हैं कि बुजुर्ग जो हैं उनको अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ करें? नहीं, देखिए एक क्या है कि उम्मीद तो होती है, इसलिए उम्मीद होती है कि उनके लिए कुछ किया रहता है। जब आदमी कुछ न कुछ तो भी करता है तो उम्मीद नेचुरल गोष्ट है, ये ऐसी कुछ नेचर की बात है ये। मगर कितनी उम्मीद रखना ये अपने पर जिम्मेदारी होती है कि भाई चलो कितना उम्मीद रखें अपने बच्चों के साथ। और ये भी पिताजी ने या बुजुर्गों ने देखना चाहिए कि अपने बच्चे की ताकत कितनी है। हाँ। नहीं, और ताकत से ज्यादा अगर आपने उम्मीद रखी, अगर उसको कहने छोटा सा पगार कम ज्यादा नहीं है, कम है पगार, तो उनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है उनको। अगर ये खुद रह सकते हैं अलग तो रहना चाहिए उसने अलग। बुढ़ापा एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के कई लोग, जैसे मैंने कहा कि चिंता में पड़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक बहुत ही गरिमामय तरीके से हम इस उम्र के पड़ाव तक पहुंचेंगे और दूसरों के लिए उदाहरण भी बनेंगे। पंडित नरेंद्र शर्मा की वार्ता का एक अंश हम यहाँ सुनते हैं। बुढ़ापा तृष्णा त्यागी को भी आता है, लेकिन तृष्णा त्यागी बुढ़ापे में अधिक दुख नहीं पाता। वैदिक परंपरा में गृहस्थ को तृष्णा त्यागी बनकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता था, अर्थात उसे संसार की दौड़ भाग से अवकाश लेकर शांत जीवन बिताने के लिए कहा जाता था। शांत जीवन बस्ती में नहीं, वन में ही बिताया जा सकता है। इसलिए अवकाश प्राप्त गृहस्थ के लिए बुढ़ापे में वानप्रस्थाश्रमी बनने का विधान है। वन में या तो वो हंस बनकर सन्यासी की तरह विचरता था, या वानप्रस्थाश्रम में ही वन में पतझड़ के पत्ते की तरह किसी वृक्ष की जड़ में खाद बनकर धराशायी हो जाता था। इस प्रकार मरण को दुख का कारण नहीं, उन्नतर नवजीवन का द्वार माना जाता था। जरा मरण के प्रति अभय भाव से भरा हुआ काव्य अंग्रेजी के कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। बढ़े चलो मेरे संग संग तुम, प्राप्त करो वार्धक्य प्रथमावस्था, अर्थ सिद्धि हित अंतिम में सार्थक्य। हमारे सुदीर्घ जीवी बुद्धि वृद्ध ऋषि भी सत्कर्म करते हुए 100 शरद वर्ष जीने की कामना किया करते थे। जीवेम शरदः शतम, यह वाक्य हम मुख से तो बोलते हैं,
किंतु क्या हम मुख के महत्व को भी समझते हैं? मुख 10 इंद्रियों में एक ऐसा अकेला शक्तिशाली स्थान है जहाँ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों मिलती हैं। अर्थात स्वाद लेने की सामर्थ्य भी मुख में है, जो ज्ञानेंद्रिय का विषय है, और बोलने की सामर्थ्य भी मुख में है, जो कर्मेंद्रिय का विषय है। तो बुढ़ापे में यदि कोई सुख से रहना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा, क्योंकि पहले से ही शिथिल हुई इंद्रियां यदि चंचल होंगी तो बुढ़ापे में दुख का मुख देखने का अवसर अनेक बार आएगा। अर्थात स्वाद का प्रलोभन या चटोरापन न रहे और साथ ही साथ बोलने में संयम का पूर्ण अधिकार हो, तभी बुढ़ापा सुख से कट सकता है। ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी। ये शाम मस्तानी। यस मैडम। हाँ, कौन बोल रहा है? रमेश देव जी नहीं है क्या? हाँ, रमेश जी हैं। रमेश जी को तो मैं भोजराज बोल रहा हूँ, इधर से गायकवाड़ नगर, मल्हार वेस्ट, मुंबई से। हाँ जी, रमेश जी से बात करिए। फरमाइए भोजराज। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। हाँ, रमेश देव जी, मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ। आपका उजाले उनकी यादों में आपको और सीमा जी को अच्छी तरह से सुना था और मुझे बड़ा आनंद हुआ। वैसे तो क्या था, मैं भोपाल जीपीओ में क्लरिकल पोस्ट में था। जी जी। उधर ऑल ऑफ ए सडन ब्लाइंड हो गया था। तो उधर उसके बाद में क्या हो गया, मुझे टेली कम्युनिकेशन में इधर बॉम्बे भेज दिया, तो मैं 95 में रिटायर्ड हो गया। अभी मेरी 73 कंप्लीट हो गई, 74 में हूँ मैं। 74? यस सर। अरे 74 रनिंग है। अच्छा, एक मुझे बताइए, ऑल ऑफ ए सडन ब्लाइंड हो गए ना? नहीं, जब ब्लाइंड हो गया था, धीरे धीरे से ब्लाइंड हुआ या कुछ? नहीं, ऑल ऑफ ए सडन वो इंजेक्शन लगने से रिएक्शन से हो गया। माय गॉड, कैसा कैसा उस वक्त कितना बुरा? वो इंजेक्शन दे के सुला गया और उसमें सब गड़बड़ हो गई। माय गॉड। अभी इसमें क्या है, इसीलिए तो जो डॉक्टर पकड़ने का ना, तो क्वालिफाइड डॉक्टर ही लेने का है। हाँ हाँ, बराबर कहा। नहीं, मुझे ये बताइए। जी हाँ साहब। बिकॉज एक आर्टिस्ट के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ आपको। जिस वक्त ऑल ऑफ ए सडन आप ब्लाइंड हो गए, जी हाँ, क्या महसूस किया आपने? महसूस हुआ कि मैं कहीं रेल के नीचे जाके कट जाऊं। ओह माय गॉड। फिर वो क्या हो गया था, फिर एक हमारे पंडित जी थे आगरा में। हाँ जी। मैं भोपाल जीपीओ में था, वहाँ जाके उनका प्रवचन सुनता था। हाँ। तो वो सुख सागर था। सुख सागर में ऐसी बात बताई कि इस मनुष्य होने के लिए देवता भी तरसते हैं। अरे वाह, हाँ सही है। तो फिर मैंने कहा, वो पंडित जी हम तो जिएंगे और जिएंगे। फिर साहब मैंने ट्राई किया और फिर वो जो है ना, मैं अपना डिपार्टमेंट ने मुझे सर्विस दे दी। अच्छा। तो फिर मैं क्या है, वो अच्छा जी रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा खुद का रूम है, मेरी फैमिली है, बाल बच्चे हैं, 4 रनिंग है और बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। हाँ। और मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं सवेरे उठता हूँ 6 बजे और व्यायाम करता हूँ, पौना घंटा व्यायाम करता हूँ। अभी भी व्यायाम करते हो? जी हाँ साहब। अरे यार, आपसे कुछ सीखना चाहिए मुझे। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में यहाँ पर 6 लोग। अच्छा, आपका ख्याल रखते हैं पूरी तरह? अरे पूरी तरह कहेंगे तो सब बहुत मेंटेन करते हैं। भोजराज जी, मेरा नाम राजम है। हाँ, मुझे मालूम मैडम। आपने कहा परिवार में लोग हैं ना, पत्नी है, बेटियां हैं? नहीं, बेटी तो नहीं, सब शादी हो गई है। हमारा मैं हूँ, मेरी मिसेज है, लड़का है, बहू है, उसके 2 बच्चे हैं। तो वो सब आपसे काफी मोहब्बत, प्यार, आदर करते हैं? हाँ बहुत। और क्या, मैं पेंशनर हूँ ना, मैं कमाता हूँ ना। अच्छा, आपका मतलब अगर कमाई न होती तो वो तो भगवान मालिक था। फिर कमाई होना जरूरी है। हाँ। आपको ऐसा लगता है कि जो रिश्ते होते हैं, जो आदर होता है, सम्मान होता है, वो पैसों की बदौलत होता है? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। हमारी जो और भी फैमिली जो है ना, जी, वो पहले ही से हमारा वो पहले से रेस्पेक्ट करते हैं। संस्कारों की बात आप कह रहे हैं? हाँ, और ये भारतीय संस्कारों की वजह से है? नहीं, हाँ, भारतीय संस्कारों की वजह से समझ लिए। क्योंकि मैंने सुना है, सुनता रहता हूँ ओल्ड आदमियों की कहानियां, जो हमारा पोस्टमैन आके मिलता है ना, मैं पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेता हूँ ना, तो वो साहब आपको हमने ऐसा देखा, सुखी इंसान, बाकी जो पेंशनर है ना, सबकी हालत खराब है, ऐसा बोल रहे थे। आज तो हम आपकी पसंद का गाना सुनवाएंगे। कौन सा गाना सुनेंगे? मैडम, गाँव की कहानी है ना, उसमें है ये नीलांबर झूमे धरती को चूमे। नीलांबर। ये क्या है, वो 54 में मेरी आंखें थी ना, तो ये एक गाँव की कहानी मैंने देखा है। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें जो है ना, ये तलक महमूद जी डॉक्टर बने हैं ना, और उसमें जो एक घोड़ा गाड़ी है ना, ओपन, उसमें बैठ के जा रहे हैं। जी हाँ जी। और ये गाना चल रहा है और घोड़ा भी अटक जाता है। मेरे
करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। इसके इशारे मुझको यहाँ ले आए, किसके इशारे मुझको यहाँ ले आए, किसकी हंसी ने राह में फूल खिलाए। अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली, अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। ऐसे में जो मिलता बाहों को सहारा, ऐसे में जो मिलता बाहों को सहारा, और मचल उठता ये नदी किनारा। नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। हा 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 हा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजम जी कि हम जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब अगर हम घर का कुछ काम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम एक तरह से उनके नौकर हो गए, या हम ये नहीं समझते कि ये घर हमारा है। नहीं, मैं एक बात कहूँ, असल में हमारा भारत जो है, एक सदी में हमने जो बाकी देश हैं पश्चिम के, उनकी 4-5 सदियों की छलांग लगाई है। हम लोग सीधे सामंतवादी युग से जनतांत्रिक युग में और आधुनिक युग में आ गए। तो धीरे धीरे अगर हमारी माइक्रो फैमिली बनी होती, शायद ये संतरास न होता। जी हाँ, संयुक्त परिवार से एकल परिवार में आने में जो टूटन आई है, उसकी वजह से कई चीजें हुई हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा रमेश जी, आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बेटे के साथ रह रहे हैं, उसका कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ तकलीफ की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किस लिए तकलीफ? अच्छा, तो अब देखिए, ये तो खुशी की बात है। एक हमारे और वृद्धजन फोन पे हैं, उनसे पहले बात करते हैं। जी। ये श्याम मस्तानी। मेरा नाम अंशु बाला चतुर्वेदी है। अंशु बाला चतुर्वेदी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं अभी इस समय तो लखनऊ से बोल रही हूँ। जी हाँ, लेकिन आप मैं आनंद गुजरात में रहती हूँ। आप अपने परिवार के बारे में पहले बताइए, फिर आपको कैसा लगता है अपने परिवार में, इसके बारे में कुछ? मेरे परिवार में 2 बेटियाँ हैं। मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। मैंने सबकी शादी कर दी है, तीनों की। मेरी बड़ी बेटी बड़ौदा में ही रहती है जी, और छोटी बेटी अमेरिका रहती है, और मेरा बेटा भी आजकल अमेरिका गया हुआ है, अमित चतुर्वेदी। तो सबकी शादी हो चुकी है, सबके एक एक बच्चा है, और मैं एजुकेटेड हूँ। लेकिन अभी क्या है कि इस एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। वो पोता लखनऊ में है छोटा, तो उसके साथ रह रही हूँ। वो उनकी वाइफ जॉब करती है, तो छोटे बच्चे के लिए हमको जाके वहाँ रहना
करना पड़ रहा है, और बाकी तो सब ठीक ठाक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा अंशु जी, मेरा नाम राजम है, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। आपने एक वाक्य कहा और मुझे लगा वही हमारे भारत के इस समय की सिफत है। आपने कहा मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी है। हाँ जी। है ना? जबकि मेरे ख्याल से पूरे पश्चिमी देश में ऐसा होता नहीं, बच्चे अपनी अपनी शादियां करके चले जाते हैं। तो आपके बच्चों को आपके तजुर्बे का, आपके अनुभव का जो फायदा मिला है, हाँ जी, इन्हें भावुकता में आकर अचानक किसी गलत साथी को उन्होंने नहीं चुना, आपको लगता है कि अगर इस प्रकार से ये परंपरा बनी रहेगी तो अच्छा है नई पीढ़ी के लिए? अच्छा रहेगा जी। जी जी, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को संस्कार जैसे देंगे जी जी, वैसे ही वो करेंगे, माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप एजुकेटेड हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ कि परंपरावादी हैं इसकी वजह से? अब वो तो बचपन से बच्चों को जैसे हम शिक्षा देंगे वैसा ही वो बनेंगे ना। ऐसा बने तो अच्छा है। तो आप परिवार में बच्चों के साथ उनको, घर को भी संभालती हैं, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपसे काम करवाया जा रहा है? नहीं, पहले मैंने जॉब किया था। हाँ। मैं टीचर थी सेंट्रल स्कूल में जी। लेकिन मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे हस्बैंड का पूरे इंडिया में ट्रांसफर होता था, वो डॉक्टर हैं, वेटरनरी डॉक्टर। अच्छा अच्छा जी। तो उनकी वजह से मैंने बच्चों के लिए अपना जॉब छोड़ दिया और उनको पढ़ाया लिखाया, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाया था उनको। हाँ जी। अच्छा, आपकी पसंद का गाना कौन सा है? मैंने गाना वो चुना था, अभी मुझे उसके बोल तो याद नहीं, लेकिन जो 2-3 दिन से आप एडवर्टाइजमेंट में रफी साहब का गाना दे रहे थे ना। कौन सा? वो ले लो दुआएं माँ बाप। हाँ, चलिए, तो ये गाना मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ। और आगे मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर बच्चे ऐसे होने चाहिए जो अपने माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखें। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि माता पिता बचपन से लेके उनको सब करते हैं, तो अगर बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखें, माँ बाप कहाँ जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरा यही कहना है। आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हैं कि आपके बच्चे अभी तो मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत समझती हूँ। तो हम चाहते हैं कि आपके जैसे खुशकिस्मत लोग हों और जिनके बेटे, और जहाँ तक जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं। जी जी जी। बहुत से समय के ऊपर हमने बहुत से दुख झेले हैं। जी जी जी। लेकिन आज तो कम से कम ठीक है, जी ठीक से रहने तो चाहिए। देखिए, दुख है ना, उसको भूल जाना चाहिए और खुशियों को याद रखना है, तो जिंदगी आगे की सब खुशी में, खुशी से भर जाएगी। मैं रमेश देव जी से और थोड़ा बात करना चाहती हूँ। करिए ना। रमेश देव जी, फरमाइए। अरे जरूर। बस मैं मतलब एक तरह से कहना चाहिए, मैंने पहले से ही, बचपन से ही, मैं कम से कम अभी 59 ईयर्स ओल्ड हूँ। हाँ। तो मैंने बचपन से आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। चलो अच्छा है, और सारी फिल्में मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। जिसमें मैं विलन भी था बहुत, और बहुत लोगों को मारा भी है। वो मारा है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं मतलब आपका काम हमें बहुत पसंद था। शुक्रिया। और अभी भी हम चाहते हैं कि कभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ कभी किसी पुराने रोल, मतलब ऐसे नहीं, ओल्ड एज वाले रोल में आइए। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अंशु जी, और ये है आपकी पसंद का गाना। धन्यवाद। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के, सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के, ले लो दुआएं माँ बाप की। सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर
फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की। पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से दे, भगवान से भी टाली ना जाए, भगवान से भी टाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। हाँ, तो रमेश जी, हम लोग बातें कर रहे थे कि जो पूरा परिवार होता है उसमें वृद्धों की स्थिति क्या होती है, उनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हम कमाते हैं, हमको पेंशन मिलती है, या हम परिवार में कुछ मदद करते हैं, तो ये सोच होना चाहिए सबका? नहीं, देखो, हर एक की समस्या अलग अलग होती है। जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उनको पेंशन तो मिलती है, प्राइवेट में काम करने वाले लोगों की परसेंटेज ज़्यादा है तो उनको कुछ पेंशन वगैरह मिलती नहीं, जितना मिला उतना ही मिल गया। अब आगे का मिलना तो है नहीं, तो वो सब लोग अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या बच्ची के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जिनको बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, वो लड़की पे लड़कियां बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब हमारे एक कॉलर लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। ये श्याम मस्तानी। हेलो, मैं अनिल मोहम्मद भंडार इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार अनिल जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 68 है। 68 है। अच्छा, राजम जी से बात करेंगे, रमेश जी से? रमेश जी से बात करेंगे। हाँ, रमेश जी बात करिए। हम दोनों भी बात करेंगे। हाँ, राजम जी तैयार हैं। हाँ, फरमाइए। छोटा सा परिवार है। हाँ जी। मेरे बच्चे, मेरे 2 बेटियां हैं। हाँ। 2 बेटे में से एक की शादी हो चुकी है। हाँ। और एक की होना बाकी। हाँ हाँ। मैंने ये लंबा सफर ये भर्ती का तय करने में काफी संघर्षों का सामना किया। जी जी। काफी मुसीबतें झेली, लेकिन सक्सेस तो हुए ना। सक्सेस हो गए, बस तो क्या है। परंतु उसके लिए ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जी जी जी, कि ईश्वर ने मेरा साथ दिया। ईश्वर ने साथ दिया और साथ साथ आपके काबिलियत ने भी साथ दिया आपको। नहीं, मैंने कभी अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। बस यही तो सक्सेस का राज है। यही कारण था कि मैंने नौकरी 40 साल करी, गवर्नमेंट सर्वेंट। आज रिटायरमेंट में हूँ, आज भी भारतीय के सदाबहार पुराने गीत सुनता हूँ। वाह वाह। अच्छा रमेश जी, आप अच्छे कलाकार हैं जी, अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे नाटक कलाकार भी हैं। मैंने कहा ना कि आप लोगों के प्यार से ही हम जिंदा रहते हैं। नहीं, कलाकार पैसे से नहीं जिंदा रहता। नहीं, सही बात है। लेकिन प्रेम होना चाहिए इंसान दिलों में। जी जी, चाहिए। यही प्रेम आगे बढ़ाता है लोगों को। सच बात कहा। आपकी भी उम्र हो चुकी है, हम भी। मैं तो 83 हूँ जी। मैं 68 हूँ। मैं तो आज के लिए कौन सा गाना चुना है? मैं मोहम्मद रफी का गाना सुनना चाहता हूँ, पुराना। कौन सा? उड़न खटोला का। कौन सा? ओ दूर के मुसाफिर। आप अनिल भाई गाते हैं, ऐसे नहीं बताएंगे, गा के बताएंगे। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले रे। अरे वाह। हमको भी साथ ले, हम रह गए अकेले। बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं। अरे भैया, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। खटोला बड़ा होना चाहिए। तुम जहाँ से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई।
रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हाँ, तो रमेश देव जी और राजम जी, हम बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं, तो ये उम्मीद करना क्या ठीक है? मैं एक बात, शायद मेरी पिछली बात अभी रह गई, मेरे ख्याल से उम्मीद तो है, वरना यह पूरा समाज, परिवार, राष्ट्र बनता ही नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो यही सोच के इन्वेस्ट करता है, बैंक में जैसे वो रखता है, बचत रखता है, पूंजी रखता है, इन्वेस्ट करता है कि कल उसके सूद से मैं अपनी खुशहाली बरकरार रखूंगा। ये भावनात्मक इन्वेस्टमेंट है जो हम बच्चों में करते हैं। संयोग से हम लोगों ने वो तैयारी नहीं की आधुनिक युग की जो पश्चिमी देशों ने कर चुका है। मैं आपको एक तजुर्बा बताऊं, हमारे एक मित्र हैं, उनके ससुर इस समय 75-80 साल के हैं। जी हाँ। उन्होंने अपने लिए पूना में एक फ्लैट ले लिया। वृद्धाश्रम इस ढंग के भी बनते हैं आजकल, हाँ। कि आप अपना सेल्फ सफिशिएंट फ्लैट ले लें, रहना चाहें, या कॉमन किचन है, खाना वहां खाएं या खुद पकाएं। जी हाँ। उन्होंने वो भी किया, पेपर में इश्तहार दिया कंपेनियन के लिए, और आज उन्होंने शादी। मेरे ख्याल से भारतीय बुजुर्गों को तैयारी करनी चाहिए नया कंपेनियन ढूंढने की। प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए तो जिंदगी खुशहाल रहे। अब क्या है कि ये असल में आजकल हमारे सर पे रियलिटी हमारे सर पे ढह रही है। पुरानी इमारत जो है ध्वस्त होके उसका मलबा भी हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आप अपनी नए सोच से कैसे अपनी आज की जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं अपने व्यक्तिगत संघर्षों की बात कहूँ तो संघर्ष नहीं था, जिंदगी में एक एक मुकाम आते गए, एक एक मोर्चे खुलते गए और उसमें थोड़ा जीत थोड़ा हार होती गई। आज मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। मेरे अंडर जो है पीएचडी के कुछ बच्चे हैं। तो शायद लोगों को याद होगा, शाहजहां के लिए कहा गया था कि उससे 30 चीज कही गई थी, क्या चाहिए। तो उसने खाने, उनके रसोइये ने बताया, खाने के लिए चना, पहनने के लिए कंबल, और तफरीह के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चे। तो मैं चूंकि टीचर हूँ तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो आज मेरी सहेलियां हैं, मेरे मित्र हैं। मेरा मोबाइल और मेरा टेलीफोन का खर्चा सिर्फ मुझे जिंदा रखने के लिए मैं करती हूँ। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब तक आप काम करते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो आपका जो डाइवर्शन है वो बना रहेगा। आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचने और एक बात है, सामाजिक सरोकार होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप जिंदगी भर अपने बच्चों को पालते रहे, पुरानी आश्रम आजकल नहीं रहे, मान लीजिए गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास, उसमें धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालने की बात थी, वो आजकल हम नहीं कर पा रहे। देखिए सामाजिक सरोकार तो बहुत हो सकते हैं।
जी मुझे एक पूछना है आपसे। जी जी। पुराना परंपरा थी पुरानी कि वृद्धाश्रम नहीं था उस वक्त। जी जी। उस वक्त था कि भाई 60 साल होने के बाद हम लोग वानप्रस्थाश्रम था। तो वो अच्छा था या? आपकी बात को मैं बीच में ही रोक रही हूँ, ये बात आपसे आगे चलती रहेगी क्योंकि हमारे एक कॉलर है लाइन पर। ये श्याम मस्तानी। मैं राधा किशन बोलता हूँ। राधा किशन जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं घाटकोपर से। घाटकोपर से। क्या उम्र है इस वक्त आपकी? 65 हो चुकी है। रिटायर्ड हो गए? रिटायर तो नहीं, बिजनेसमैन रहा हूँ, बच्चे करते हैं। अच्छा। तो आपके क्या अनुभव है इस उम्र के? उम्र तो बहुत बढ़िया है, रोज का एंजॉयमेंट है, लोगों में घूमना बैठना उठना, सामाजिक एक्टिविटी है। राजम जी और रमेश देव जी भी आपके साथ हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? पीछे बच्ची कौन रो रही है? ये हमारा छोटा पोता है। पोता है, क्या नाम है उसका? अनमोल। अरे क्या बात है, आपका नाम राधा कृष्ण, तो दोनों को आपने जोड़ दिया और ये अनमोल हो गया जी। अनमोल संबंध आ गया सब। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है। रमेश जी साहब, बहुत आपसे बात करके प्रसन्नता हो रही है। वैसे मैं हैदराबाद का हूँ। हाँ जी। और यहाँ करीब 40 साल से रहता हूँ, जब से आया हूँ वेद भारती छूटती नहीं। आपने इतना सब विधायक अपने परिवार के बारे में बताया जी, सकारात्मक आप अच्छी बातें बता रहे हैं जी। आप ही की गोद में आपकी जो है दूसरी तीसरी पीढ़ी पल रही हो। जी हाँ जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये कैसे संभव हुआ आपके द्वारा? नहीं देखिए क्या है, संसार है, जैसे माँ बाप से सीखे वैसे ये सीखे हैं। लेकिन इतना सहज विरासत ले ली बच्चों ने। और दक्षिण भारत के हैं तो वहाँ पर तो ये शैली रहती है थोड़ी। वैसे हूँ राजस्थानी। जी जी। लेकिन वही है। आप राजस्थानी है? अरे भाई हम भी राजस्थानी है। अब देखिए मैं भी दक्षिण भारत की हूँ, अब तो हम दोनों मिलके। लेकिन छोटे से बड़े हैदराबाद में हुए ना। अच्छा राधा किशन जी। हाँ जी। वानप्रस्थ आश्रम से आगे हाँ जी क्या हो सकता है? देखिए अभी तक सोचा ही नहीं है। मैं तो अभी तक वेद भारती की तरह, वेद भारती की वजह से जवान हूँ मैं अभी भी। अच्छा, और हम तो चाहते हैं आप हमेशा जवान रहें और आपका यूं ही मनोरंजन हम करते रहें। मैं तो आज भी अपने आप को ये सोचता ही नहीं कि मैं कम हूँ, छोटे बच्चों जैसे ही हूँ। अरे हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं इस वक्त, वो राधा कृष्ण जी की बात को बहुत ध्यान से सुने कि आदमी का ये सोच कि मैं अभी भी छोटा हूँ उसको उम्र भर जवान बनाए रखता है। अभी भी मैं जवान हूँ। मैंने 2002 में मुझे थोड़ा एंजाइना आया था। उसके बाद मैंने एक ही निश्चय किया, अगर बच्चों से सेवा नहीं लेनी हो तो जीप पे कंट्रोल करना जरूरी। अरे बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आज तक भगवान की दया से कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल। आपकी पसंद का गाना भी तो बता दीजिए। अरे वाह, मेरी पसंद का तो प्रदीप जी का गाना है। कौन सा? टूट गई है माला मोती। क्या? अरे भाई इतने खुश आदमी और ऐसे दुखी गाना क्यों गा रहे हैं? दुखी नहीं है ये। ये सोचिए एक दूसरे तरीके से। ये एक संयुक्त परिवार है, उसमें हम 10 आदमी हैं। समय पे कहाँ कौन बिखर गया। तो मैं इस गीत को उस तरह से जोड़ता हूँ। मतलब आपका अंदाज बहुत अच्छा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राधा कृष्ण जी। आपकी पसंद का गाना तो हम सुनवा ही रहे हैं और विविध भारती हमेशा ही आपका मनोरंजन करता रहेगा। शुक्रिया। टूट गई है माला मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला। अब तो ये जग
पीते पीते जैसी नित बीती वैसी और किसी के न बीते, और किसी के न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। रमेश जी, हम बात कर रहे थे वानप्रस्थ आश्रम की, कि पहले जो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी कि एक उम्र के बाद हम अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने से छोटे या अपने बच्चों पर सौंप देते थे। देखो क्या है, मैं ये कभी कभी सोचता हूँ, और आजकल मैं खास तौर से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण के ऊपर मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो कृष्ण पर मैं जब पढ़ने लगता हूँ तब देखा मैंने कि भाई ये वानप्रस्थ आश्रम छोड़ के ये सब लोग, पांडव वगैरह, ये सब लोग अपना ये छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में निकल जाते हैं। और उसके पीछे का एक भाव जो अच्छा लगा, मैं आपसे खास तौर से पूछूंगा जी कि उसमें मुझे विश्लेषण कर दीजिए आप कि ये अच्छी बात है कि भाई मैं मेरे बच्चों के ऊपर भार नहीं होना चाहता और खुद जाके जंगल में रह जाता हूँ। पांडव की निर्मिति भी उसी से हुई है। वो जाके जंगल में बस गए। हाँ, दोनों पंडु और उसकी पत्नी, दोनों पत्नियां बस गई। तो ये आजकल हो सकता है क्या? ऐसा सोचना अभी आजकल के जमाने में संभव है? असल में रमेश जी, मैं इसको प्रतीकात्मक मान रही हूँ। शहर के बाहर जंगल नहीं है, जंगल भी आपके अंदर है, शहर भी आपके अंदर है। बहुत अच्छी बात कही आप अपने आप को उस केंद्र से थोड़ा हटाकर परिधि में आ जाइए, या अपने केंद्र को विस्तृत कर दीजिए, अपने सामाजिक सरोकार बढ़ाइए, सामाजिक प्रतिबद्धताएं बढ़ाइए। जिनके अपने बच्चे हैं, अब दूसरों के बच्चों के बारे में सोचिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक विज्ञापन कल से देख रही हूँ, टीच इंडिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने अब तक 37 साल अपनी कमाई जो है, अपनी पढ़ाई की वजह से आज मेरा पेंशन भी मिल रहा है। क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं कम से कम 2 बच्चों को सप्ताह में 1 आधा घंटा 1 घंटा दे सकूं? मुझे करना चाहिए। आत्म संतुष्टि जो मिलती है और उससे ये फीलिंग हमेशा बनी रहती है कि आप कुछ भी करने लायक हैं। कभी कभी वृद्ध ऐसा सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी उम्र हो गई। देखिए, हम बात तो आगे करेंगे अपनी यही वाली, पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कीजिए। हेलो। अपने धन पर भरोसा करना, अपनी प्रॉपर्टी पर भरोसा करना, अपने दोनों बाजुओं पर भरोसा करना, लेकिन अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे की लाठी मत समझना। मैं आपको बाद में नमस्कार कर रहा हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपनी बात जारी रखिए। कमल शर्मा जी हैं? जी हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, इस कार्यक्रम में मेरे साथ में हैं निम्मी जी, जाने माने फिल्म अभिनेता रमेश देव जी, और जानी मानी लेखिका राजम नटराजम पिल्ले जी। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्कार। आपने जो बात कही है उसको एक बार फिर से दोहरा दीजिए, कविता खास तौर से। हाँ जी, अपने धन पर भरोसा करना, अपनी प्रॉपर्टी पर भरोसा करना, अपने दोनों बाजुओं पर भरोसा करना, लेकिन अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे की लाठी मत समझना। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी माँ के साथ में ऐसा हुआ है। मेरी माँ को दुर्भाग्यवश 11 बच्चे थे, और उसका मैं कहूँगा दुर्भाग्य से मैंने भी नहीं साथ दिया। लेकिन आप भी तो उनके बच्चे हैं। हाँ, मैं भी उनका बच्चा था, मुझे उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन उसके दर्द को मैं आज समझ रहा हूँ। आज मेरे समझ में आया जब आप उस स्थिति में पहुँचे। हाँ जी, जब मैं उस स्थिति में पहुँचने वाला हूँ, तब मुझे ये समझ में आया कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था। और कई बार मैं मेरी माँ से पूछता था, ए माई, इतना गदेला का बदे, इतने सारे बच्चे क्यों तू ले आई? तो वो कहती थी, क्या करूं बचवा, उस जमाने में न कंडोम था, न कॉपर्टी था, रोकने का कोई साधन नहीं था, इसलिए ये बच्चे चले आए और उसका इनको भगवान का रूप समझकर मैंने पाला। अपने धर्म में बच्चों को, और ये अबॉर्शन का तो पूरा तरह से निषिद्ध माना गया है। उस जमाने में था भी नहीं, वो मालूम भी नहीं था लोगों को, तब भी ये अबॉर्शन नहीं था।
इसको हत्या मानी जाती थी। और क्या है कि उस जमाने में की बात तो 11 आशीर्वाद भी देते थे कि सौभाग्यवती भव, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव ये अपना कहीं आशीर्वाद था। अष्टपुत्र हर आदमी को और हर औरत के लिए वो आशीर्वाद देते थे अपने बुजुर्ग। हाँ जी। तो आजकल तो बोलते हैं कि बस एक हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक भी नहीं। मैं तो ये नाराज भी नहीं भाई, ऐसा मैं राजम बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। आप बहुत अच्छी बात अच्छे ढंग से कह रहे हैं, लेकिन बड़े दुखते हुए दिल से कह रहे हैं। हाँ जी। अगर ऐसा होगा तो पूरे समाज की कड़ी बिखर जाएगी भाई। नहीं बिखरेगी। जो 3 पर है 3 पर रुकेगा, जो 2 पर है वो 2 पर रुकेगा, जो 1 पर है वो 1 पर रुकेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बोलते ना ढोल गंवार और अशिक्षित लोग हैं। जी। और वो आबादी शहरों की ओर चली आ रही है। शहर में मटर आलू सब्जी नहीं पकता, वो गांव में ही पकता है। जी। और इस विरोधाभास को जब हम समझ सकेंगे, समझ जाएंगे, तभी मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है नए ढंग से प्रभाषित होगा। भाई आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र मत पूछिए। अच्छा। अगर आप मेरी उम्र पूछेंगी तो मैं यही कहूँगा, अय्या करूँ मैं क्या, शुकू शुकू। अरे वाह, आपका आवाज भी बड़ा प्यारा है। हाँ जी। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरा कहना ये है कि इसमें गलती हमारे जो वृद्ध हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन्हीं की गलती जानबूझकर नहीं हुई है। ये एक भोलापन था उनका। ये गलती उन्हीं की है और हम युवाओं को उसे सुधारना है, उसे संवारना है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक सही और सशक्त समाज का निर्माण होगा। भाई जरा आपका नाम तो बताएं पूरा। आप इतने अच्छे कवि हैं, गायक हैं, कलाकार हैं। आप तो रमेश देव जी को भी पीछे छोड़ रहे हैं अपनी कलाकारी में। ये सब पूजनीय है, इनको मैं देखता रहा, इनका मैं फैन रहा हूँ। शुक्रिया। मेरा नाम है प्रोफेसर एस जायसवाल, जोगेश्वरी से मैं बोल रहा हूँ। कौन से कॉलेज में है प्रोफेसर साहब? मैं एयरपोर्ट जूनियर कॉलेज में पढ़ाता था, अब मैं सेवा के क्षेत्र में आ गया। अच्छा, मेरा नाम राजम है। हाँ जी। मैं यहाँ के साइन के कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ 37 साल। हाँ जी। जायसवाल जी, कभी आपको अपनी कविता, अपनी भावनाएं किसी पत्र पत्रिका में प्रकट करनी चाहिए और उसके साथ एक सकारात्मक आयाम उसको देना चाहिए। एक बात कहूँ? जी भाई। महंगाई अच्छी है, लेकिन महंगाई जो है परिवारों को छोटा बनाती है। महंगाई बेटा और बेटी का भेद मिटाती है। लोग कोसते हैं महंगाई को। मैं तो कहता हूँ महंगाई आने वाले भविष्य की राह बताती है। ये मेरा कहना है। आपने उसको एक अलग नजरिया दे दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जायसवाल। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।